आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे। फादर्स डे आ रहा है तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो बनाना भी आसान हो, टेस्टी भी हो और साथ ही साथ कम टाइम में बन जाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नो बेक रसमलाई केक, ताकि हम सब अपने पापा के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता सके, ना कि बेकिंग में या फिर किचन में टाइम बिताएं। तो चलिए बनाते हैं नो बेक रसमलाई केक। और मैं आपको बता दूं कि मैं रसमलाई केक क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वेस्टर्न कल्चर के साथ कुछ इंडियन तड़का लगाया जाए। तो चलिए आइए बनाते हैं नो बेक रसमलाई केक। नो बेक रसमलाई केक बनाने के लिए हमें बेस बनाने के लिए चाहिए रस्क। तो मैंने यहाँ पे 24 रस्क ले लिया है। आप चाहें तो मिल्क रस्क भी ले सकते हैं या सूजी रस्क, आप कोई भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रस्क ले सकते हैं। अब हम जब रसमलाई केक बना रहे हैं तो रसमलाई होना तो बनता है। तो मैंने यहाँ पे 8 पीस रसमलाई के ले लिए हैं। मैंने दूध को अलग कर लिया है। अगर आपको ऐसा लगे कि दूध कम है तो आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध अलग से मिला सकते हैं। क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हेवी व्हिपिंग क्रीम लिया है, जो कि 500 ml के लगभग है। 500 ml के लगभग हम हेवी व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे। अगर आप चाहें तो बाहर से भी क्रीम लाकर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे रोज़ पेटल्स, केसर और पिस्ता के कुछ टुकड़े ले लिए हैं और कुछ को मैंने पाउडर जैसा बना लिया है। और साथ में हम गुलाब जल ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम केक के लिए क्रीम बना लेते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे। मिक्सिंग बोल में हम हेवी व्हिपिंग क्रीम को डाल देंगे और हमें इसे विस्क करना है। जब विस्क करने पे हमारा क्रीम हल्का फ्लफ़ी सा हो जाए तब हम इसमें रोज़ पेटल्स, गुलाब की पंखुड़ियाँ, केसर और पिस्ता के टुकड़े और साथ में हमने पिस्ता के हल्के पाउडर जो बनाए थे वो डाल देंगे। और साथ ही साथ आधा छोटी चम्मच के लगभग हम गुलाब जल डाल देंगे और रसमलाई को इस तरह से टुकड़े करके डाल देंगे। हमें पूरी रसमलाई नहीं डालनी है, इसमें 4 से 5 रसमलाई डालेंगे और इसे फिर से हमें पूरी अच्छी तरह से फ्लफ़ी होने तक विस्क करना है। और ये हमारा फ्रेश क्रीम बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम केक बनाते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक केक का बेस ले लेंगे और अब हम इसमें इस तरह से रसमलाई के दूध में जो हमारा रस्क है उसे डिप करेंगे। इसे पलट पलट कर हमें डिप करना है ताकि जो रस है वो रस के अंदर चला जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। और इसे कुछ सेकंड तक ऐसे हम डिप करेंगे और उसके बाद हम बेस पे इसे अच्छे से रख लेंगे। ये ध्यान रहे कि हमें रस को बहुत देर तक दूध में डालकर नहीं रखना, नहीं तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो टूट जाएगा। तो इसे कुछ सेकंड तक हमें पलटकर दूध में डालना है और फिर उसे निकाल कर हमें बेस पे इसे रख लेना है। तो हमारे केक का एक लेयर ये रेडी हो चुका है। अब हम इस पे जो हमने फ्रेश क्रीम बनाया था वो डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। क्रीम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रीमी केक पसंद है तो आप क्रीम थोड़ा ज़्यादा डालें। अगर आपको क्रीम कम पसंद है तो आप क्रीम थोड़ा कम डालें। हमारे केक का एक लेयर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम दूसरे लेयर की तैयारी करते हैं। तो दूसरी लेयर में भी हम सेम उसी तरह से रस को दूध में डिप करेंगे और फिर इस पे हम डालेंगे। केक का साइज़ आप अपने अनुसार बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर और बड़ा आपको बनाना हो तो आप और ज़्यादा रस्क ले लें। अगर छोटा केक बनाना हो तो आप और कम रस्क ले लें। और इस तरह से हमारा सेकंड लेयर भी रेडी हो चुका है। अब इस पे भी हम क्रीम डाल देंगे और फिर इसे भी अच्छे से फैला लेंगे। और ये हमारा सेकंड लेयर रेडी हो चुका है। अब हम थर्ड और फाइनल लेयर अपना रेडी कर लेंगे। तो फिर उसी तरह से हम रस को दूध में डिप करेंगे और इसके ऊपर डाल लेंगे। और ये हमारा फाइनल लास्ट बेस भी रेडी हो चुका है। अब हम इस पर क्रीम डालेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। क्रीम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। क्रीम को हमें हर तरफ से अच्छे से फैला लेना है। रस को हमें बिल्कुल ढक देना है। साइड से भी हम क्रीम लगा देंगे अच्छे से, ताकि रस जो है वो अच्छे से ढक जाए। क्रीम को अच्छे से फैलाने के बाद चलिए अब इसे डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए हम रसमलाई को लेंगे और उसे इस तरह से तोड़कर पूरे में फैला देंगे। अगर आप चाहें तो होल रसमलाई भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से जब हम पूरे में रसमलाई को तोड़कर डालते हैं तो हर बाइट के साथ रसमलाई हमारे मुंह में आता है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ रसमलाई डालना है, हमें उसका रस मीन्स जो दूध है वो नहीं डालना।
मैं यहाँ पे बाकी बचे हुए 4 रसमलाई का यूज़ कर रही हूँ डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि बाकी 4 रसमलाई मैंने पहले ही क्रीम में मिक्स कर लिया था। रसमलाई डालने के बाद मीन्स इसे फैलाने के बाद अब हम ऊपर से थोड़ा सा केसर डाल देंगे और साथ ही साथ रोज़ पेटल्स गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उसे डाल देंगे और साथ में जो पिस्ता के दाने हैं वो डाल देंगे। और अब हम साइड में भी हल्के हाथों से पिस्ता के दाने और गुलाब की पंखुड़ियों को चिपका देंगे। ये ध्यान रहे कि हमें बिल्कुल हल्के हाथों से चिपकाना है। अब साइड में जो भी क्रीम गिरे हुए हो या पिस्ता के दाने, केसर या गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरी हों, सभी को हम अच्छे से पोंछ लेंगे और पोंछ कर उसे हटा लेंगे। और ये हमारी रसमलाई केक बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम 15 मिनट से आधे घंटे के लिए फ्रिज में डालकर छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हमारा ये रसमलाई केक ठंडा ठंडा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, जिसमें ना तो कोई बेकिंग करनी पड़ी और ना ही एग का यूज़ हुआ है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल हमारा जो स्पॉन्जी केक होता है वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि ये रस का है तो हार्ड है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और इस फादर्स डे आप इसे एक बार ज़रूर अपने पापा को बनाकर खिलाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सारे लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।